विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। उसकी तिथि दोबारा तय हुई है, लेकिन बैठक होने से पहले ही महागठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गया है। एक तरफ नीतीश कुमार का कोई नेता स्वीकार करने, नेतृत्व स्वीकार करने को नहीं तैयार है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ही समाप्त करने में वहां सहयोगी दल लगा हुआ है। महागठबंधन नाम का कोई चीज रहेगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो मांझी अलग हुए हैं, देखते रहिए कौन कौन दल साथ रहने वाला है। पहले मुकेश सहनी अलग हुए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, कई सारे दल तो अलग हो रहे हैं। धीरे धीरे चुनाव आते आते कोई दल नहीं बचेगा, एक दल केवल जो है से रहेगा। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये अपना काम करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो जो करेगा भ्रष्टाचारी रहेगा, जो गलत करेगा उसको तो डर सताएगा। उनको लग रहा है मन के अंदर में बैठा हुआ जो पाप है, जो उन्होंने किया है, उसी का वो जो है से निकल रहा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्हीं का महागठबंधन टूटते हुए नजर आ रहा है। बीते दिनों संतोष मांझी ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। तो वहीं नीतीश कुमार मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हैं, कल उनका बयान आया है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल हैं। प्रेम रंजन जी, विपक्षी एकता के नीतीश कुमार बात कर रहे हैं, महागठबंधन टूट जा रहा है। निश्चित तौर पे विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। उसकी तिथि दोबारा तय हुई है, लेकिन बैठक होने से पहले ही महागठबंधन में दरार पड़ना शुरू हो गया है, विघटन शुरू हो गया, छोड़ कर करके लोग हटने लगे हैं। तो इस बात का आभास उनको हो गया है कि ये बहुत लंबा समय तक चलने वाला नहीं है। विपक्षी एकता का यह असंभावना लग रहा है। एक तरफ शरद पवार ने कह दिया कि हम चुनाव से पहले कोई नेता घोषित नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जिस आशा को लेकर करके पूरे घूम रहे थे, मुहिम चला रहे थे, कहीं कहीं न कहीं मन में उनके था कि लोग हमारे नेतृत्व को स्वीकारें, मुझको नेता बनाएं, लेकिन कोई पार्टियां उन पर विश्वास नहीं कर रही है। और दूसरे तरफ बिहार के अंदर में ही गठबंधन एकजुट नहीं है, जो महागठबंधन है, और उसमें दो बड़ी पार्टियां यहाँ है, जदयू और राजद। ये दोनों में प्रतिद्वंदता की लड़ाई चल रही है। दोनों एक दूसरे पर हावी होना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे को कमजोर करना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे को समाप्त करने पर आमदा बना हुआ है। ये तो मजबूरी का गठबंधन है। तो इसलिए उनको आभास हो गया है कि ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव हो सकता है, इसी बात को उन्होंने कहा है। मध्यावधि चुनाव की बात कर रहे हो, कल उनका बयान आया है, तो इसलिए तो मैंने कहा कि उनको आभास हो गया है कि लंबा साथ नहीं निभने वाला है। एक तरफ नीतीश कुमार का कोई नेता स्वीकार करने, नेतृत्व स्वीकार करने को नहीं तैयार है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ही समाप्त करने में वहां सहयोगी दल लगा हुआ है। तो लंबा समय तो चलना नहीं है। इसलिए जो है से नीतीश कुमार को आभास हो गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी मध्यावधि चुनाव हो सकता है। महागठबंधन टूटने का डर सता रहा है। निश्चित तौर पे महागठबंधन नाम का कोई चीज रहेगा ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी तो मांझी अलग हुए हैं, देखते रहिए कौन कौन दल साथ रहने वाला है। पहले मुकेश सहनी अलग हुए, उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, कई सारे दल तो अलग हो रहे हैं। धीरे धीरे चुनाव आते आते कोई दल नहीं बचेगा, एक दल केवल जो है से रहेगा। बीजेपी स्वागत कर रही है मांझी का? हम लोग सम्मान करते रहे। मांझी जी बुजुर्ग नेता हैं, पुराने नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जिस समाज को वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो समाज का सबसे कमजोर तबका है, सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाला है, शोषित वर्ग है, और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम लोग तो सम्मान, और इस बात को मांझी जी ने खुद कहा है कि हम प्रधानमंत्री से जब भी समय मांगे हमको समय मिला और सम्मान के साथ वो मिलते रहे हैं। तो हमारा तो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, इस बात को बाखूबी करते रहे। तेजस्वी यादव का कल बयान आया है, चार्जशीट को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 24 चुनाव से पहले मेरे नाम पर भी चार्जशीट जो है वो
अरे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये अपना काम करता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो जो करेगा भ्रष्टाचारी रहेगा, जो गलत करेगा उसको तो डर सताएगा। उनको लग रहा है मन के अंदर में बैठा हुआ जो पाप है, जो उन्होंने किया है, उसी का वो जो है से निकल रहा है कि मैं कभी भी कुछ हो सकता है। अरे ईडी, सीबीआई अपना वो काम करता है, वो प्रमाण के साक्ष्यों के आधार पर करता है। तो अगर ये गलती किए हैं, गड़बड़ी किए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो वो तो कार्रवाई करेगा। इसमें किसी का कुछ बस नहीं चलता है। वो उसको मुक्त कर दिया गया है कि आप अपना काम करिए, भ्रष्टाचारियों को आप पकड़िए। 23 तारीख की बैठक को लेकर नीतीश कुमार तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, असर दिखेगा? अब कौन सा प्लानिंग हो रहा है, कितने दल आ रहे हैं, ये तो पता चल जाएगा। धीरे धीरे दल छोड़ करके भाग रहे हैं और जो आएंगे उस आने के बाद, बैठने के बाद कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। पहले ही आ गया बयान शरद पवार का कि कोई नेतृत्व नहीं होगा चुनाव के बाद। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रियंका और राहुल की बात कर रहा है कि उसके नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे। तो बिना नेता का चुनाव, और कांग्रेस किसी को नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं, तो ये तो 24 का नतीजा सामने न आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं 24 का नतीजा सामने निकल के आ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रेमरंजन पटेल थे, भाजपा प्रवक्ता हैं। वहीं प्रेमरंजन पटेल का यह साफ कहना है कि तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचार का डर सता रहा है, इसलिए इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। तो वहीं 24 में विपक्ष एक नहीं होगा, देखा जाए तो लगातार जो है चेहरा कौन होगा ये बातें सामने निकल के नहीं आ रही। वहीं क्या कुछ कह रहे थे प्रेमरंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता, आपने सुना है मांझी के टूट को लेकर। जीतराम मांझी की जिस तरीके से पार्टी टूटी है उसको लेकर तमाम बातें करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।